हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा, आज का ज़रा हम एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली भी हमारे पास क्लोज है और डेली भी हमारे पास क्लोज है, तो हम वीकली से स्टार्ट लेते हैं। सेल साइड लिक्विडिटी हम इस वक्त डेली पे मौजूद हैं, मार्केट ले चुकी है, ठीक है। रिमूव करते हैं और वीकली से हम स्टार्ट लेते हैं कि वीकली में यहाँ पर क्या हुआ। देखिए, वीकली में जो क्लोजिंग हुई है वो पिछले वीक यानी जो क्या कहते हैं 24, 23, 22 जुलाई को यानी जुम्मे वाले दिन ये कैंडल क्लोज हुई थी, ठीक है। जुम्मा नहीं, ऑलमोस्ट हफ्ता ही लग जाता। तो ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी। अब ये जो वीकली क्लोज हुई है ये इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, सही है। तो हमारे बाइस क्या रहे अब, वो क्लोज कह रहा हूँ, इसको मार्केट ने लिक्विडेट किया, क्लोज इसके अंदर हुई है। हमारे बाइस कहाँ शिफ्ट हो गए, सेल साइड, एटलीस्ट इस कैंडल तक की तरफ, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी। अब हम डेली में आ जाते हैं। अगर हम यहाँ डेली की बात करें तो ये देखें, प्रीवियस कैंडल मार्केट ने लिक्विडिटी कैच की, ऊपर गई, बायस हमारे ऊपर करे, मार्केट भी ऊपर गई। अब मार्केट ने यहाँ पर अगेन सेम वही पैटर्न अपनाया है। 17 जुलाई को की जो कैंडल है उसको लिक्विडेट किया है 18 जुलाई की कैंडल ने, और क्लोजिंग नीचे हुई है। तो हमारे जो बायस हैं वो यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। मार्केट फिलहाल ऊपर है, इसके भी जो प्रीवियस कैंडल है इसके ऊपर है, मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। अब ये क्लोजिंग यहाँ देगी या नहीं, इसको अभी देखना पड़ेगा, कल ही पता लगेगा ये। लेकिन अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम वीकली पे जाते हैं तो वीकली जो कैंडल बनती है वो यहाँ बनती है, ठीक है। बायस तो हमारे नीचे की तरफ शिफ्ट है, लेकिन लिक्विडिटी हमारी बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो मे भी पॉसिबल मार्केट जो है वो इस बाय साइड लिक्विडिटी को टेकन आउट करेगी, इसको लेगी और नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी। बहुत चांसेस है इसके। क्यों? क्योंकि ये एक तो यहाँ पर न्यूज़ कैंडल, आपको पता है कि इस दिन बुध वाले दिन पिछले हफ्ते मार्केट में न्यूज़ थी और मार्केट ने अप एंड डाउन लिक्विडिटी को स्वैप किया था यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। मैं वाइट कर लेता हूँ अगर आप कहते हैं तो, ठीक है। ये हमारा पुराना चार्ट, इस पे आ जाते हैं दोबारा। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी जो है वो रही। ये मुझे बताइएगा, आपको ब्लैक पसंद है या वाइट बैकग्राउंड सही लगता है? मुझे पर्सनली जो है मैं काम करता हूँ ब्लैक के ऊपर, वीडियो के लिए मैं वाइट पे आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास H1 में अगर हम सेंटीमेंट भी चेक करें पहले यहाँ पर, तो ये देखें बाय के हमारे पास सेंटीमेंट यहाँ पर मौजूद है और हमें यहाँ पर दिख भी रहा है बाय, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी कैच की इस जगह पर, ठीक है। और हमारा स्विंग हाई मार्केट ने यहाँ पर MSS कर लिया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर लिया और मार्केट अभी ऊपर की तरफ है। तो देर आर हाई चांसेस के मार्केट इस लिक्विडिटी को पहले कैच करेगी। देखें, ये वाला फेयर वैल्यू गैप तो मार्केट कैप्चर कर चुकी है,
जिसकी हमने बात की थी, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, ये भी मार्केट देखें कैप्चर कर चुकी है। मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, H1 के अंदर मार्केट ने इसको टेस्ट कर लिया है। आप 15 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट में हमारे पास ये एरिया मौजूद है, ठीक है। ये है 3362, ये आप समझ लें कि H1 का ही इन डेप्थ जो है वो फेयर वैल्यू गैप है, कोई न्यू नहीं है। आपको अगर कोरिलेशन का पता है, मैंने आपको समझाया कई वीडियोस में, तो आपको इस चीज़ का पता होगा, ठीक है। तो ये M15 का है, तो हम M15 की कैंडल ही यहाँ पर चेक करेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा ये वाला एरिया है 3362 और टारगेट रहेगा हमारा ये 3377, हमारे वीकली कैंडल का हाई। हमारे जो बायस रहेंगे स्टिल हमारे सेल में रहेंगे इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा रिएक्ट करती है मार्केट, ऊपर क्लोजिंग देती है, ये तो हमें कल ही पता लगेगा। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर H1 की क्लोजिंग दे दे, H4 की क्लोजिंग दे दे, ये मैटर नहीं करेगा। जब तक डेली की क्लोजिंग नहीं मिलेगी ना इसके नीचे, तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते हमारे सेलिंग के प्राइस, ठीक है। तो ये तो हमें कल ही पता लगेगा। आज के लिए हम यहाँ तक के लिए बुलिश हैं, ठीक है, इनसाइड द कैंडल। GBP USD में आ जाते हैं। दोनों के आपको सेंटीमेंट पहले दिखा दूं। यूरो USD बाय में है, GBP USD बीच के अंदर है, लेकिन ऑलमोस्ट ये बाय दिखा रहा है, हमें सेल की तरफ भी ये लेके जा सकता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर हमारे पास बाइस जो है वो मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी कैच जरूर की है, बाइस हमारे पास स्टिल सेल के मौजूद है। हम डेली में आते हैं, तो डेली में भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक काम और हुआ है, मार्केट ने इसकी भी प्रीवियस डे की जो लिक्विडिटी है उसको भी ग्रैब कर लिया है रनिंग कैंडल के अंदर, यानी हमारे बाइस जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। बाय साइड लिक्विडिटी H1 पे आते हैं, यहाँ पे देखें हमें देखने को मिल भी रहा है सेल साइड, ये पूरा हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है यहाँ पर 1.3420, ठीक है। इसको हम इस स्ट्रक्चर से भी जोड़ देते हैं। इसका टारगेट हमारे पास सिंपल यही वाला रहेगा, ये हाई पॉइंट, ठीक है। यूरो USD में भी यस, हमारे जो बाइस हैं सेल साइड पे वीकली, डेली में भी हमारे सेल साइड पे दिख रहे हैं। H1 पर आते हैं, H1 पे फिलहाल मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ये जो प्राइस एक्शन है ना ये वाला, कि मार्केट अपने जो प्रीवियस गैप्स हैं उनको ऑलमोस्ट कह लें कि उनको फिल करती हुई जा रही है सिवाय इसके। ये हमें इंडिकेट करता है कि एक नीचे की मूवमेंट आ सकती है, ऊपर की भी आ सकती है, लेकिन चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा ध्यान दे।
15 मिनट में हम चेक करते हैं, तो 15 मिनट की मूवमेंट भी हमें यही सब कुछ इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं इस स्विंग हाई की, लोअर हाई की, बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरह रिएक्ट कर सकती है। यहाँ पे मार्केट आएगी, नीचे की तरफ क्लोज देगी एंड अगेन हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? लिक्विडिटी टेक करके, लिक्विडिटी यहाँ पर लेकर मार्केट अगेन रीटेस्ट करके यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि हमारे पास सेंटिमेंट भी सेलिंग के हैं। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो H1 की कैंडल इससे ऊपर क्लोज करनी पड़ेगी मार्केट, ठीक है, तब हम इंडिकेट करेंगे मार्केट को इस लिक्विडिटी की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने आपको सिनेरियो यहाँ का बता दिया है, लेकिन हमारे जो बायस हैं वो इसमें हैं सेल के। इसके ऊपर मार्केट क्लोज करती है तब हम यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ हमारे जो बायस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।